Good morning students, welcome in our previous class. Today in this class we are discussing about the physical feature of India. फिजिकल फीचर का मतलब बच्चों क्या होता है कि जब हम कभी आपने देखा होगा कि जब हम कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं पर हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है। ठीक है, रेगिस्तान को क्या कहते हैं? डिजर्ट। और जब हम कभी अपने यार दोस्तों के साथ जाते हैं तो कभी हमें माउंटेन देखने को मिलता है। ठीक है, और कभी हम और कहीं स्थान पर जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं तो हमें समुद्र भी देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, या फिर हम कभी जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कहते हैं ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है। ये सब क्या है बच्चों? ये इंडिया के फिजिकल फीचर के अंदर आते हैं। कि इंडिया का फिजिकल फीचर का मतलब यह है कि यह मतलब कैसी कंट्री है, यह कहाँ पर है, ये ग्लोब के अंदर कहाँ है, अच्छा इसका कितना साइज़ है, ये है इसके अंदर इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है, यह है इसके अंदर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर यह कौन कौन से ओशियन इसके अंदर हैं, इसके अंदर कौन कौन सी रिवर हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये इसके फिजिकल फीचर की कैटेगरी को बताते हैं बच्चों। फिजिकल फीचर का मतलब जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। जैसे मान लो माउंटेन है बच्चों, माउंटेन को क्या हम देख नहीं सकते? देख सकते हैं। रिवर है बच्चों, क्या उनको देख नहीं सकते? देख सकते हैं। क्या वहाँ पर इंडिया के अंदर जो सोइल है क्या हम उसको नहीं देख सकते? देख सकते हैं। क्या हम ये नहीं देख सकते कि इसके अंदर कौन से प्लेस के अंदर डिज़र्ट रहते हैं, कौन से प्लेस के अंदर माउंटेन है, या कौन से प्लेस के अंदर प्लेट्यू हैं। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है? इसके फिजिकल फीचर के बारे में बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ये जो अपना चैप्टर नंबर 1 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें और इस चैप्टर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको इस चैप्टर के बारे में मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। और आई होप कि इस चैप्टर के बारे में आपको जितनी भी क्यूरीज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जितनी भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके बारे में आप ध्यानपूर्वक जान पाएंगे कि भाई इंडिया के अंदर कौन कौन सी फिजिकल फीचर हैं और वो क्या क्या हैं। देखो बच्चों, इंडिया क्या है? इंडिया एक बहुत ही बड़ी क्या है? एक लार्ज कंट्री है। इंडिया कैसी कंट्री है? एक लार्ज कंट्री है। लार्ज कंट्री है। इंडिया कैसी है? लार्ज कंट्री है। ठीक है बच्चों, इंडिया कैसी है? एक लार्ज कंट्री है। और बच्चों मैं आपको भी एक बात बताता हूँ। देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे देखो बच्चों, ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। और ये पृथ्वी क्या है बच्चों? 7 कॉन्टिनेंट के अंदर डिवाइड है। कितने कॉन्टिनेंट के अंदर? 7 कॉन्टिनेंट के अंदर। कितने कॉन्टिनेंट के अंदर? 7 कॉन्टिनेंट के अंदर। कितने कॉन्टिनेंट के अंदर? 7 कॉन्टिनेंट। तो प्यारे बच्चों, क्या आप इन 7 कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हो? देखो बच्चों, उन 7 कॉन्टिनेंट में से इंडिया भी एक कॉन्टिनेंट का भाग है। तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर मान लो आप इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में नहीं जानोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है और कहाँ सिचुएटेड है, उस कॉन्टिनेंट के अंदर कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको वर्ल्ड की जो भी वर्ल्ड है अपनी उसके अंदर 7 कॉन्टिनेंट हैं। उन 7 कॉन्टिनेंट के बारे में मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाता हूं और मैं आपको यह दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है और कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है बच्चों, तो आप मेरी उम्मीद है कि आप इसको बताने के तुरंत बाद यह समझ जाएंगे कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, मैं आपको अब ये एक वर्ल्ड का मैप है। कैसा मैप है बच्चों? वर्ल्ड का। और ये क्या है बच्चों? ये है अपनी अर्थ। क्या है बच्चों? अपनी अर्थ। और ये अपनी अर्थ की मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ बच्चों कि अपनी जो अर्थ है कैसी शेप के अंदर है। वेरी गुड। नहीं बच्चों, राउंड शेप के अंदर नहीं है। हमारी जो अर्थ है वो इलिप्टिकल शेप में है। कैसी शेप में है? इलिप्टिकल। मतलब कि यह क्या है बच्चों? ध्रुवों से क्या है? थोड़ी सी चपटी हुई है, मतलब चपटी हुई है। और यह कैसी है? इलिप्टिकल शेप है, मतलब कि पूरी गोल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है कि कॉन्टिनेंट। देखो बच्चों, ये वर्ल्ड का मैप है। ये क्या है बच्चों? वर्ल्ड मैप है। ये लिख रखा है बच्चों वर्ल्ड मैप।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड मैप के अंदर ये जो वर्ल्ड है ये 7 कॉन्टिनेंट के अंदर डिवाइड है बच्चों। कितने कॉन्टिनेंट के अंदर? 7 कॉन्टिनेंट के अंदर। तो पहला कॉन्टिनेंट है बच्चों एशिया। कौन सा? एशिया। ये देखो बच्चों, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? एशिया कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। ठीक है बच्चों। तो एशिया के अंदर ये कॉन्टिनेंट है एशिया। ठीक है बच्चों। दूसरा कॉन्टिनेंट है अपना, दूसरा कॉन्टिनेंट है यूरोप। ये देखो बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो भाग है, ये क्या है? यूरोप। क्या है बच्चों? यूरोप। ठीक है बच्चों। पहला कॉन्टिनेंट एशिया, दूसरा इसके साथ ही सैचुरेटेड है, इसके साथ ही सैचुरेटेड है कौन सा? यूरोप। ठीक है बच्चों। और इसके जस्ट नीचे ये कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये कॉन्टिनेंट है बच्चों अफ्रीका। कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? अफ्रीका। अफ्रीका। ठीक है बच्चों। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। अब देखना बच्चों कि मैंने आपको 3 कॉन्टिनेंट बता दिए। एक तो कौन सा है? एशिया। दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप। तीसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। और जो अपना एशिया कॉन्टिनेंट है इसके बिल्कुल नीचे एक कॉन्टिनेंट और है बच्चों। यह कौन सा कॉन्टिनेंट है? यह कॉन्टिनेंट है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों अभी थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमने कौन कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा है। और मैं आप सभी बच्चों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि प्यारे बच्चों, मैं अभी भी जो भी कॉन्टिनेंट बोलता हूं कृपया करके प्लीज़ उन सभी कॉन्टिनेंट को मेरे साथ रिकॉल करें। देखो बच्चों, चलो पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है? शाबाश। कौन सा कॉन्टिनेंट है? वेरी गुड, एशिया। दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, शाबाश, बोलने की कोशिश करो। कौन सा है? यूरोप। वेरी गुड। थर्ड कॉन्टिनेंट मैंने कौन सा बताया? वेरी गुड, कौन सा? अफ्रीका। ठीक है बच्चों। फोर्थ कॉन्टिनेंट कौन सा है बच्चों? फोर्थ कॉन्टिनेंट जो एशिया कॉन्टिनेंट के बिल्कुल क्या है? जस्ट नीचे है। कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? वेरी गुड, मेरे साथ रिकॉल करने की कोशिश करो। वेरी गुड, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। ठीक है। तो अपने कितने कॉन्टिनेंट हो गए बच्चों? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। 4 कॉन्टिनेंट हो गए। ठीक है बच्चों। अगला अपना कॉन्टिनेंट है बच्चों, ठीक है, अपना अगला कॉन्टिनेंट है बच्चों, ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा बच्चों? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा बच्चों? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है बच्चों? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। वेरी गुड। अपना अगला कॉन्टिनेंट है बच्चों साउथ अमेरिका। ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है बच्चों? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों, अब अपने कितने कॉन्टिनेंट हो गए? ये तो कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा है? साउथ अमेरिका। ये कौन सा है बच्चों? एशिया। ये कौन सा है? यूरोप। ये कौन सा है? अफ्रीका। और ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों। इसके बाद में अपना एक कॉन्टिनेंट और रह जाता है बच्चों, जो कौन सा है? अटलांटिक। ठीक है बच्चों। ये कौन सा है? अटलांटिक। कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? अटलांटिक। ठीक है। तो ये अपने 7 कॉन्टिनेंट हो गए बच्चों। ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अटलांटिक। तो बच्चों मेन जो है कि वो यह है कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? इंडिया है बच्चों एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। और यह रहा हमारा प्यारा भारत। कौन सा बच्चों? अपना देश प्यारा भारत। ये कौन सी के अंदर? ये देखो बच्चों, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। और एशिया कॉन्टिनेंट के साथ बिल्कुल सैचुरेटेड है कौन सा? इंडिया। हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है। ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है बच्चों? एशिया के अंदर। तो बच्चों मैं अब आपको बता देता हूँ कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है। शाबाश, सभी बच्चे बताने की कोशिश करेंगे कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है?
इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर सैचुरेटेड है? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर सैचुरेटेड है बच्चों? एशिया के अंदर। कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? एशिया के अंदर। ठीक है बच्चों। अब ये देखो बच्चों कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है बच्चों, कौन सा? एशिया कॉन्टिनेंट, यह क्या है बच्चों? एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। और इंडिया की जो ये बाउंड्री है बच्चों, इंडिया की जो साइज है, अगर पूरे विश्व के अंदर हम दूसरे देशों से कंपैरिजन करें तो इंडिया क्या है बच्चों? पूरे विश्व के अंदर 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले देखो बच्चों रूस, ये देखो बच्चों सबसे ऊपर क्या है? ये है रूस। ये देखो बच्चों रूस, काफ़ी बड़ा देश है रूस। ठीक है बच्चों। तो पहले नंबर पे क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहले नंबर पर कौन सा देश है जो सबसे बड़ा है इन एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, एरिया के हिसाब से, तो इंडिया क्या है? एरिया के साइज़ के हिसाब से 7th पोजीशन पे है। कौन से पोजीशन पे है? 7th पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा हो जाएगा बच्चों? रूस, जिसको हम कहते हैं रसिया। क्या कहते हैं बच्चों? रसिया। तो ये याद रखना बच्चों कि इंडिया क्या है एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब देखो बच्चों कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया क्या है पॉपुलेशन के मामले में भी, पॉपुलेशन के मामले में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो बच्चों पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बच्चों। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है बच्चों? कोई आपसे पूछ ले कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? पॉपुलेशन की। किसकी बात कर रहा हूँ? पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया कैसी कंट्री है? सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। कौन? इंडिया। वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ रहा है बच्चों। और फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? फर्स्ट पे, फर्स्ट कौन सी है बच्चों? फर्स्ट है चाइना। फर्स्ट कौन सी है? चाइना। मतलब कि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना सबसे फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे कौन है? इंडिया। ठीक है बच्चों। ये बात मेरी उम्मीद है कि ये बात आपको सबको समझ में आई है। चलो बच्चों अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया है वो बच्चों लेंथ और विड्थ के हिसाब से भी क्या है बच्चों? उसका कुछ फिजिकल फीचर है। लेंथ और विड्थ का मतलब मैं भी आपको बताता हूँ कि लेंथ और विड्थ क्या होती है और इसको कैसे काउंट करेंगे या फिर इसको कैसे मेजर करेंगे। देखो बच्चों यह है अपना प्यारा भारत या प्यारा इंडिया। ठीक है बच्चों। जब हम इसकी लेंथ की बात करें अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम, देखो बच्चों जब हम इंडिया के इसकी लेंथ की बात करते हैं तो यह यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के और जब हम यहाँ तक आते हैं नीचे क्या है? कन्याकुमारी। तो बच्चों इसकी जो लेंथ है टॉप टू बॉटम, मतलब कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो किसमें है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। किसमें है बच्चों? तमिलनाडु में। इसकी लेंथ हो जाती है बच्चों 3124 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। याद रखोगे कि इसकी एक्सटेंड बाउंड्री जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी है? 3124। ठीक है बच्चों। और जब हम इसके विड्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी प्लेस है बच्चों? यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर कौन सी है बच्चों? यहाँ पर कौन सी है? वेरी गुड, यहाँ पर है गुजरात। तो बच्चों जब हम इसकी विड्थ की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। इसकी ये विड्थ कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी ये विड्थ हो जाएगी 29 टू, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं 2993 किलोमीटर। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि दोबारा से देखो कि जब हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी तक कितनी है? 3124
4 किलोमीटर। और जब हम इसकी विड्थ की बात करें तो बच्चों ये है विड्थ इसकी गुजरात या अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक कितनी है 2993 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा बच्चों इसकी लेंथ और विड्थ का मेजरमेंट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब बात आ जाती है बच्चों कि कहाँ से कहाँ तक क्या पोजीशन है। देखो बच्चों, जब इसकी हम एक्सटेंड की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम मतलब टॉप पर क्या है, टॉप पर क्या है अपना कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और बॉटम में क्या है, शाबाश, बॉटम में कन्याकुमारी, पता चल गया ना कन्याकुमारी कहाँ है। ये देखो बच्चों, ये देखो ये क्या है कन्याकुमारी। और ये स्टेट कौन सी है बच्चों, ये स्टेट है अपनी तमिलनाडु। कौन सी स्टेट है, तमिलनाडु। और कन्याकुमारी कहाँ है, ये कन्याकुमारी जो तमिलनाडु है उस स्टेट के बिल्कुल नीचे क्या है कन्याकुमारी, ठीक है बच्चों। तो ये है एंडिंग पॉइंट है इंडिया का और ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो अपनी इसकी टॉप टू बॉटम की अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी। तो इसकी ये टोटल लेंथ हो जाएगी बच्चों टॉप टू बॉटम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी हो जाएगी 3124 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। याद रखोगे कि इस टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी तक, तब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3124 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूं बच्चों इसके विड्थ की, जो विड्थ का मतलब जानते हो बच्चों चौड़ाई, ठीक है बच्चों। चौड़ाई के अंदर देखो बच्चों, मैंने आपको भी बताया था अरुणाचल प्रदेश से क्या बताया था मैंने, गुजरात तक। तो मैंने इसकी लेंथ कितनी बताई थी 2993। कहाँ से कहाँ तक, यह है बच्चों एक्सटेंड है, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है बच्चों, इन ईस्ट, इंडिया के ईस्ट के अंदर है, इंडिया के ईस्ट के अंदर। अरुणाचल प्रदेश ये क्या कहाँ पर है बच्चों, इंडिया के ईस्ट के अंदर है। कहाँ पर है, ईस्ट के अंदर, ठीक है बच्चों। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, यह फैला हुआ है गुजरात तक। इसकी लेंथ कहाँ है, गुजरात तक। कहाँ तक बच्चों, गुजरात तक, ठीक है बच्चों। तो ये कहाँ पर है, ये बिल्कुल ईस्ट के अंदर है और ये कहाँ पर है, बिल्कुल वेस्ट के अंदर। तो बच्चों इन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया था, रिकॉल करने की कोशिश करो, अपनी थोड़ी मेमोरी के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर दो कि मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कितना बताया था। मैंने बताया था बच्चों, शाबाश, याद करने की कोशिश करो, वेरी गुड। मैंने बताया था 2993 किलोमीटर, वेरी गुड। याद रखोगे बच्चों कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। और मैं ये पूछ सकता हूँ बच्चों, या फिर आपको कोई पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के कौन सी पोजीशन पे है या कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, तो आप बताओगे कि अरुणाचल प्रदेश भारत के ईस्ट के अंदर है बिल्कुल, और बिल्कुल वेस्ट के अंदर क्या है, गुजरात। ये देखो बच्चों, ये पोजीशन कौन सी होती है अपनी, देखो बच्चों ये पोजीशन होती है अपनी ईस्ट की, ये पोजीशन होती है बच्चों अपनी वेस्ट की, ये पोजीशन होती है बच्चों अपनी नॉर्थ की, ये पोजीशन होती है नॉर्थ की, और ये पोजीशन होती है बच्चों साउथ की, ये होती है ईस्ट, ये क्या होती है वेस्ट, ये होती है बच्चों नॉर्थ, और ये होती है वेस्ट। तो बच्चों आपको कोई पूछ ले, वेरी गुड, आपसे अगर कोई ये पूछे कि इंडिया की ईस्ट स्टेट कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट गुजरात, नॉर्थ जम्मू कश्मीर, और वेस्ट के अंदर तमिलनाडु की कन्याकुमारी, तो ये है बच्चों इंडिया का मेजरमेंट कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया की जो पोजीशन है, कहाँ से कहाँ तक कितना फैला हुआ है और कहाँ से क्या इसकी मेजरमेंट काउंट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बात आ जाती है बच्चों
कि इंडिया के अंदर, या फिर जब हम वर्ल्ड मैप की बात करें बच्चों, तो वर्ल्ड मैप के अंदर हम कुछ ऐसी रेखाओं का वर्णन करते हैं जो क्या करती है, उसको, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करती हैं। देखो बच्चों, इंडिया के अंदर जब हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो इंडिया सिचुएटेड है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका है, ठीक है बच्चों। ये 7 कॉन्टिनेंट के मैंने आपको पहले बता दिया। अब बात आ जाती है बच्चों कि इंडिया के जो पोजीशन है वो कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों की, इसके अंदर बच्चों दो बातें और आती हैं, एक होता है लैंगिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड। पहला क्या है, लैटिट्यूड, दूसरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब जो रेखाएं बिल्कुल पैरेलल हैं, देखो ये जो पैरेलल हैं बच्चों, ये रेखाएं जो बिल क्या हैं, ये होती हैं बच्चों लैटिट्यूड। ये देखो ये रेखाएं क्या होती है बच्चों, लैटिट्यूड। और ये रेखाएं होती हैं बच्चों लॉन्गिट्यूड। ये कौन सी रेखाएं होती हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूड। तो प्यारे बच्चों अब देखो मैप के अंदर देखो बच्चों कि ये देखो इस मैप के अंदर आपको शायद दिखाई दे रहा है कि ये देखो 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, ये क्या है बच्चों, ये हमें शो करती हैं बच्चों लॉन्गिट्यूड के बारे में। किसके बारे में शो करती हैं, लॉन्गिट्यूड के बारे में। और ये देखो बच्चों ये शो कर रही हैं 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ये हमें बच्चों इसके बारे में, मतलब ये कौन सी रेखाएं बताई थी मैंने, ये बताई थी मैंने जो रेखाएं बिल्कुल 0 डिग्री विषुवृत्त रेखा या फिर 0 डिग्री के जो बिल्कुल पैरेलल हैं, वो कौन सी हैं बच्चों, ये हैं लॉन्गिट्यूड। और ये क्या है बच्चों, ये देखो बच्चों ये है लैटिट्यूड और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। अब देखो बच्चों बात आ जाती है लैटिट्यूड की, कौन सी, लैटिट्यूड। तो इंडिया का लैटिट्यूड ये देखो बच्चों ये कितना है, 8, लेकिन ये 8 से थोड़ा सा जस्ट नीचे है, ठीक है बच्चों। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी बच्चों यहाँ से यहाँ तक। ये देखो बच्चों इसकी ये पोजीशन हो जाएगी 8.4। और ये देखो बच्चों 8.4, ठीक है बच्चों। और ये कितनी, ये इसकी पोजीशन कौन सी बच्चों, ये ऊपर देखो 32, 36 ऐसी पोजीशन बच्चों। जब हम इसकी काउंट करते हैं तो ये पोजीशन इसकी आ जाती है बच्चों लैटिट्यूड की, ये आ जाती है अपने पास 37.6। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी लैटिट्यूड। और जब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक हम लॉन्गिट्यूड को काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड किससे, ये देखो बच्चों ये है अपना अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से इसकी ये लास्ट बाउंड्री है, यहाँ से हम लॉन्गिट्यूड की मेजर करते हैं। तो इसकी ये जो वैल्यू है ये देखो बच्चों ये कितना है, 96, 100, 104, 108। और जैसे जैसे बच्चों हम इसकी तरफ, किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ जाते हैं तो इनकी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, कम होती जाती है। तो मतलब कि जब हम अरुणाचल प्रदेश की लास्ट बाउंड्री से लॉन्गिट्यूड को काउंट करते हैं तो ये आ जाती है अपने पास वैल्यू बच्चों 97.25 ईस्ट, ठीक है बच्चों। ये क्योंकि ये ईस्ट के अंदर है तो ईस्ट के अंदर। अब बात आती है बच्चों वेस्ट के अंदर। वेस्ट के अंदर ये देखो बच्चों लास्ट स्टेट क्या है, गुजरात। और ये देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू आई अपने पास, यहाँ पर वैल्यू है देखो बच्चों जस्ट इसके ऊपर देखते हैं तो ये आ जाता है 68 के ऊपर। तो हम इसकी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू काउंट करते हैं 68, क्योंकि ये 68 के बिल्कुल पैरेलल है बच्चों। ये देखो 68 के बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। तो 68.7 कौन सी है बच्चों, ईस्ट, ठीक है बच्चों। ये ऐसे हम इसकी जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यू काउंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार मेरे साथ दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू कौन सी होती है बच्चों, ये वैल्यू होती है लैटिट्यूड की। और लैटिट्यूड की वैल्यू अगर हम नीचे से बात करें तो कितनी आ जाएगी 8.4। और जम्मू कश्मीर की तरफ से अगर हम बात करें तो ये कितनी आ जाएगी 37.6। 37.6 इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे 8.4। 8.4 क्या है, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है बच्चों, नॉर्थ कॉन्टिनेंट के अंदर है। कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, नॉर्थ कॉन्टिनेंट के अंदर। देखो बच्चों
अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पर नॉर्थ क्यों आया। देखो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूँ वर्ल्ड मैप की, ये देखो ये वर्ल्ड मैप है। अभी मैंने बताया था कि 4 डायरेक्शन होती हैं। ये कौन सी है? ईस्ट। ये कौन सी है? वेस्ट। ये कौन सी है? ये ऊपर वाली पोजीशन होती है नॉर्थ की, और ये नीचे वाली पोजीशन होती है वेस्ट की। अब ये देखो बच्चों, इंडिया कहाँ पर है? इससे अगर नीचे की बात करूँ तो ये क्या आ जाता है? वेस्ट। इससे ऊपर की बात करूँ तो ये आ जाता है नॉर्थ। इससे यहाँ की बात करूँ तो ये आ जाता है वेस्ट, और यहाँ से आगे की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा? ईस्ट। अभी देखो बच्चों, क्या इंडिया वेस्ट के अंदर है? नहीं। कहाँ पर है फिर? नॉर्थ के अंदर। तो यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ से आएगी? नॉर्थ की आएगी या साउथ की? नहीं, ये वैल्यू आएगी नॉर्थ की। तभी तो मैंने लिखा है, देखो 8.4 नॉर्थ। ये देखो 8 ये देखो बच्चों, ये मैंने लिखा है ना, ये प्यार से देखो, ध्यान से देखो बच्चों कि मैंने क्या लिखा है। ये देखो, ये कौन से कॉन्टिनेंट, ये जो वर्ल्ड मैप के अंदर इंडिया कहाँ लाई करता है? नॉर्थ के अंदर। कहाँ लाई करता है? नॉर्थ के अंदर। इसीलिए मैंने 8.4 क्या लिखा है? नॉर्थ। और ये देखो बच्चों, ये कहाँ पर है? ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। ये कितनी है? 37.6 नॉर्थ। ठीक है। अब दूसरा देखो बच्चों, अब इसको अगर मैं 2 भागों में डिवाइड करूं तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी बच्चों? ईस्ट की। और ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी? वेस्ट की। अब ये ईस्ट की पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है? वेस्ट की पोजीशन है। तो हमें ये याद रखना है, इधर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी, इसकी इधर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो सारी किस में लिखी जाएगी? ईस्ट के अंदर। तभी देखो बच्चों कि मैंने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की तरफ एक जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू बताई थी वो कितनी थी? 97.2। अब ये देखो बच्चों, ये कहाँ पर लाई करता है? ईस्ट के अंदर। तो मैंने लिख दिया 97.25 ईस्ट की। अब देखो बच्चों, इसकी लास्ट बाउंड्री यहाँ पर थी, लास्ट बाउंड्री यहाँ पर थी। ये देखो, ये क्या है? गुजरात है, गुजरात है। लेकिन ये वैल्यू कहाँ पर थी? 68.7 क्या थी? 68.7 लॉन्गिट्यूड की वैल्यू थी। तो ये क्या है बच्चों? ये देखो बच्चों, अभी भी ये ईस्ट के अंदर लाई कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 68.7 ईस्ट। ठीक है बच्चों। तो ये हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ गई। अगर मान लो बच्चों किसी स्टेट की वैल्यू, अगर किसी स्टेट की वैल्यू निकालनी पड़ जाए हमें, जैसे मान लो हमें हरियाणा की निकालनी है, ऐसे हरियाणा की निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? पहले हम इसकी काउंट करते हैं लैटिट्यूड की, और फिर हम इसकी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू काउंट करेंगे। अब ये देखो बच्चों, ये ईस्ट के अंदर है, तो जो पोजीशन ईस्ट के अंदर है उसको ईस्ट के अंदर, जो पोजीशन वेस्ट के अंदर है वेस्ट के अंदर, जो पोजीशन नॉर्थ के अंदर है नॉर्थ के अंदर, जो पोजीशन साउथ के अंदर है उसे साउथ के अंदर लिखते हैं। अब मैंने इंडिया को, देखो बच्चों, अब मैंने इंडिया को नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर काउंट किया। क्यों? क्योंकि ये देखो वर्ल्ड मैप के अंदर जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ है? एशिया कॉन्टिनेंट है नॉर्थ के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है कहाँ पर? वेस्ट साउथ के अंदर। कहाँ पर है बच्चों? साउथ के अंदर। ठीक है। और जब बात करता हूँ मैं नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है बच्चों? ये देखो, ये कहाँ पर है? नॉर्थ के अंदर। और साउथ अमेरिका की बात करता हूँ तो यह कहाँ पर है बच्चों? साउथ के अंदर। ठीक है बच्चों, ये बात आप अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर लेना कि कहाँ पर कौन सी पोजीशन है। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये थी अपनी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये देखो, अब अपना अगला टॉपिक है कि जो इंडिया की जो ये कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है बच्चों, ये कोस्टल बाउंड्री है। अब इसके नीचे क्या है बच्चों? ये इसकी तरफ ये देखो बच्चों, एक सी है नीचे। देखो जो ब्लू कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है, ये किसकी पोजीशन शो कर रहा है बच्चों? ये पोजीशन शो कर रहा है अपने सी के बारे में, समुद्र के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर है अपना बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर है अरेबियन सी। यहाँ पर क्या है बच्चों? अरेबियन सी। ठीक है बच्चों, याद रखना कि इंडिया के ईस्ट के अंदर कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। और वेस्ट के अंदर कौन सा है? अरेबियन सी। ठीक है बच्चों, ये याद रखना प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने इससे बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेरी गुड।